हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग फाइलम सीलेंट्रेटा से संबंधित कुछ एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी और नीट जैसे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये जीआरबी पब्लिकेशन की बुक से चल रहा है। तो यदि आप जीआरबी पब्लिकेशन की बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सिलेंट्रेटा डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स इन हैविंग। जो सिलेंट्रेटा फाइलम है वो अदर एनिमल से डिफर है, अलग है। क्यों, किस आधार पर? तो जो सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें निमैटोसिस्ट देखने को मिलता है। वेरी वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है निमैटोसिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिलेंट्रेट। अब इसमें से कौन सा सिलेंट्रेट नहीं है? सिल्वर फिश, जेली फिश, सी एनिमोन या फाइसेलिया। विच ऑप्शन इज राइट? क्वेश्चन नंबर 2। So right option is option A is right. सिल्वर फिश इज राइट। सिल्वर फिश क्या है? सिलेंट्रेटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेंट्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। सिलेंट्रेट जो होता है जो कैरेक्टराइज्ड बाय स्केलेटन, स्टिंगिंग सेल्स या इंट्रासेलुलर डाइजेशन या एक्वेटिक हैबिट। विच ऑप्शन इज राइट? क्वेश्चन नंबर 3। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट, स्टिंगिंग सेल। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो देखिए, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी ऑप्शन होगा वो राइट है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इनमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। मेटाजीनेसिस अकर इन। मेटाजीनेसिस किस में देखने को मिलता है? तो राइट ऑप्शन इज ओबेलिया इज राइट। मेटाजीनेसिस किस में देखने को मिलता है? ओबेलिया में। क्वेश्चन नंबर 6 पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा फाइसेलिया। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 द फंक्शन ऑफ द डक्टाइलोजॉइड इन द पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज। जो डक्टाइलोजॉइड होता है पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी में उनका क्या फंक्शन होता है? सो राइट ऑप्शन इज, बताइए 7 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट, ऑफेंस एंड डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 8 स्टैटोसिस्ट आर फाउंड इन। स्टैटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? बताइए कहाँ पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज राइट, ओविलिया। क्योंकि पैरामीशियम ये तो फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। अर्थवर्म, एनेलिडा, कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा। सो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 मेड्यूसा द रिप्रोडक्टिव स्टेज इन फाउंड इन। जो मेड्यूसा होता है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज जो देखने को मिलता है वो किस एनिमल में देखने को मिलता है? तो जो राइट ऑप्शन होगा ओबेलिया इज राइट ऑप्शन। तो देखिए, इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, इसीलिए इनको डाइमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 गोनैड्स ऑफ ओबेलिया आकर। ओबेलिया के जो गोनैड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट, इन रेडियल कैनाल ऑफ मेड्यूसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द गोनैड्स ऑफ ओबेलिया अकर इन रेडियल कैनाल्स ऑफ मेडूसा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 इन अ सिलेंट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा। सिलेंट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक लार्वा क्या है? सो 11 का राइट ऑप्शन डी सी इज राइट, प्लेन्यूला लार्वा। स्काइफोजोन्स मेड्यूसी आर मोर कॉमनली नोन एज। स्काइफोजोन मेड्यूसी आर मोर कॉमनली नोन एज क्या कहा जाता है?
So right option is jellyfish is right. D option is right. Question number 13. Ephyra is the larva of, जो इफायरा है वो लार्वा किसका है? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इफायरा जो लार्वा है वो है ऑरेलिया का। इसे हम लोग ई और ए से भी याद रख सकते हैं, ई फॉर इफायरा, ए फॉर ऑरेलिया। क्वेश्चन नंबर 14. द टेंटाक्यूलोसिस्ट इन द जेलीफिश हेल्प इज, जो जेलीफिश में टेंटाक्यूलोसिस्ट होता है वो उसका हेल्प काम क्या होता है, उसका फंक्शन पूछा है। तो राइट ऑप्शन इज 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट, बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 15. द जेनेरिक नेम ऑफ कॉमन जेलीफिश, जो कॉमन जेलीफिश होता है उसका जेनेरिक नाम क्या है? 15 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट, ऑरेलिया इज राइट। जेलीफिश को हम लोग ऑरेलिया कहते हैं, या अगर कभी कभी ऑरेलिया पूछे तो उसका कॉमन नेम पूछे तो जेलीफिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पर आते हैं। विच ऑफ दीज इज द नाइडेरियन, तो इनमें से कौन सा नाइडेरियन है? तो राइट ऑप्शन इज 16 का कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन सी इज राइट, सी एनिमोन। क्वेश्चन नंबर 17. द जेनेरिक नेम ऑफ सी फर, सी फर का जेनेरिक नेम पूछा गया है। 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो सी फर को हम लोग ओविलिया कहते हैं, याद रखे रहेंगे। सी फर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओविलिया। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18. द ऑर्गन पाइप कोरल किसे कहा जाता है? ऑर्गन पाइप कोरल, तो राइट ऑप्शन इज ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा। 18 का राइट ऑप्शन बी। द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल मूंगा इज, जो रेड कोरल मूंगा होता है उसका साइंटिफिक नेम पूछा है। 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट ऑप्शन सही होगा जो ऑप्शन डी इज राइट, कोरेलियम रूब्रम इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द बाई रेडियल सिमेट्री, इनमें से कौन बाई रेडियल सिमेट्री है? तो 20 का जो राइट ऑप्शन होगा सी एनिमोन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21. इन अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कोरल इज, सॉफ्ट कोरल किसे कहा जाता है? 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज राइट, एल्सायोनियम। क्वेश्चन नंबर 22. द कोरल्स आर मोस्टली फाउंड इन वार्म पार्ट्स ऑफ, राइट ऑप्शन इज 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट, पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 23. द मेड्यूसॉइड स्टेज इज कम्प्लीटली अब्सेंट, मेड्यूसॉइड जो स्टेज होता है वो किस में देखने को नहीं मिलता है? सो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट, मेट्रीडियम। सो क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। अ कोरल आइसलैंड विथ अ सेंट्रल शैलो लेक इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ कोरल आइसलैंड विद द सेंट्रल शैलो लेक इज नोन एज, तो उन्हें कहा जाता है एटॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रा इज, हाइड्रा क्या है? हाइड्रा कैसा है? सो राइट ऑप्शन इज 25 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट, फ्रेश वाटर है हाइड्रा, डिप्लोप्लास्टिक है एंड रेडियल सिमेट्रिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव स्कैटर्ड सेल विथ सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सो विच ऑप्शन इज राइट? क्वेश्चन नंबर 26. So right option is option A is right, Hydra. Question number 27. An animal which the diploblastic and radial symmetrical is, तो उस कौन सा है 27 का राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी इज राइट, मैड्रीना। क्वेश्चन नंबर 28. हाइड्रा इज फाउंड इन, हाइड्रा कहाँ पाया जाता है? सो राइट ऑप्शन इज स्टैगनेंट फ्रेश वाटर। क्वेश्चन नंबर 29. एन एसोसिएशन म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्टनर इज रिप्रेजेंटेड बाई,
सो विच ऑप्शन इज राइट? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो राइट ऑप्शन इज 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज राइट, यूक्लोरेली एंड हाइड्रा। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में भी मदद करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। यूक्लोरेला क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट, यूक्लोरेला इज एन इंट्रासेलुलर सिम्बायोन्ट इन हाइड्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 31, द एसोसिएशन ऑफ ग्रीन एल्गी विद द सेल ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड। तो उसे कंडीशन को क्या बोलेंगे? म्यूटलिज्म। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रा कैन सडनली कॉन्ट्रैक्ट इट्स बॉडी इन द लेंथ विद द हेल्प ऑफ। सो विच ऑप्शन इज राइट? 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट, एपिथेलियोमस्कुलर सेल। क्वेश्चन नंबर 33, विच पेयर्स ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ हाइड्रा बट नॉट इन इट्स एंडोडर्म। 33 का राइट ऑप्शन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। विच पेयर ऑफ द सेल इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ हाइड्रा बट नॉट इन इट्स एंडोडर्म। सो राइट ऑप्शन इज स्टिंगिंग सेल एंड जर्म सेल। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट। टोटिपोटेंट सेल इन हाइड्रा। टोटिपोटेंट सेल को हाइड्रा में और किस अन्य नाम से जानते हैं? सो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 34 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट। 35, सेल ऑफ हाइड्रा possessing the flagella and also form the pseudopodia। सो 35 का जो राइट ऑप्शन होगा एपिथेलियो न्यूट्रिटिव। क्वेश्चन नंबर 36, सेल ऑफ हाइड्रा विच ट्रांसफॉर्म इनटू ऑल अदर सेल टाइप्स। सो 36 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी इज राइट, इंटरस्टिशियल। क्वेश्चन नंबर 37, which type of cell are absent in the gastrodermis of hydra? So which type of cell is absent in gastrodermis of hydra? Option A is right, stinging cell। 37 का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। मायोफाइब्रिल्स ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का मायोफाइब्रिल्स है क्या? बताइए। 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट, ऑल स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रिंसिपल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा आर। 39 का राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज राइट, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ इन हाइड्रा फंक्शनली करिस्पॉन्ड्स टू द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा। सो 14 का राइट ऑप्शन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। व्हाट स्ट्रक्चर इन हाइड्रा फंक्शनली करिस्पॉन्ड्स टू द स्यूडोपोडिया ऑफ द अमीबा। टेंटिकल्स इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, टेंटिकल्स। क्वेश्चन नंबर 41, द टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा हेल्प। जो हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं उनका काम क्या होता है? तो देखिए, उनका जो फंक्शन होता है वो लोकोमोशन में भी होता है, फूड कैप्चरिंग में भी मदद करते हैं, डिफेंस में भी मदद करते हैं। तो आई थिंक ऑप्शन डी इज़ राइट। ये सभी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 41 का डी ऑप्शन राइट। 42 में आते हैं, नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हाइड्रा होता है उनमें टेंटिकल्स कितने होते हैं? सो राइट ऑप्शन इज 42 का, तो 6 to 10 ऑप्शन बी इज राइट। नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा आर 6 to 10। ओके। क्वेश्चन नंबर 43,
द पैडल डिस्क ऑफ हाइड्रा इज कवर्ड बाई, जो हाइड्रा का पैडल डिस्क होता है वो कवर्ड होता है किसके थ्रू? 43 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट, ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44, द मीजोग्लिया इन हाइड्रा इज सिक्रेटेड बाई, जो हाइड्रा में मीजोग्लिया सिक्रेट होता है वो किसके थ्रू होता है? 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सो 44 का राइट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ऑफ दीज, मतलब क्या? ऑप्शन ए और बी दोनों। सो क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, देख लेते हैं। द मिडिल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा इज नोन एज, जो मिडिल लेयर होता है हाइड्रा का उनको क्या कहा जाता है? द मिडिल लेयर ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। 45 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो उसे क्या कहते हैं? मीजोग्लिया, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46, हाइड्रा इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो इस राइट ऑप्शन क्या होगा 46 का? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज राइट। द बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज, बॉडी कैविटी हाइड्रा कैसा है? 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भाई उसमें जो राइट ऑप्शन होगा सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन ऑफ हाइड्रा सर्व्स द डबल पर्पस ऑफ, क्या डबल पर्पस, क्या काम करता है सिलेंट्रॉन? 48 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डाइजेशन एंड सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर इम्पॉर्टेंट फॉर, तो हाइड्रा में जो निमेटोसिस्ट पाया जाता है उनका मेनली फंक्शन पूछा है। सो राइट ऑप्शन इज सी, कैचिंग एंड पैरालाइजिंग ऑफ प्रे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, द सेल फ्रॉम नीडोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा आर डिराइव्ड, तो राइट ऑप्शन 50 का राइट ऑप्शन क्या होगा? इंटरस्टिशियल सेल। सो क्वेश्चन नंबर 51, द पॉइजन फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, जो हाइड्रा का जो निमेटोसिस्ट होता है उनमें जो पॉइजन पाया जाता है वो उसे क्या कहते हैं? सो उसे कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन, इज ऑप्शन सी इज राइट। 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। 52, द नीडल लाइक प्रोसेसेस ऑफ नीडोसाइट्स इज कॉल्ड, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज राइट, नीडोसील। क्वेश्चन नंबर 53, द लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, उन्हें क्या कहता है? पेंट्रेंट कहा जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। 53 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, द निमेटोसिस्ट अकर इन, निमेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? द नीडोसाइट्स, ऑप्शन डी इज राइट। 54 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 55, which action of hydra will the most hindered of there were no nematocyst in it, so right option is option B is right। 55 का right option क्या होगा? option B। question number 56, nematocyst take part in, 56 का right option क्या होगा? nematocyst take a part in किसमें? लोकोमोशन में भी, ऑफेंस डिफेंस में भी, फूड कैप्चरिंग में, तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 57, द कॉमन बिटवीन द ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामीशियम एंड निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है? जो पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट का है और हाइड्रा में निमेटोसिस्ट का, तो दोनों का मेन जो फंक्शन होता है, कॉमन फंक्शन, वो अटैचमेंट के लिए होता है और डिफेंस के लिए भी होता है। सो 57 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 58, द विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ नीडोब्लास्ट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द बॉडी सरफेस, 58 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट, नीडोफिल। क्वेश्चन नंबर 59, अ ग्रुप ऑफ नीडोब्लास्ट आर कॉल्ड, द ग्रुप ऑफ नीडोब्लास्ट आर कॉल्ड, किसे क्या कहते हैं ग्रुप को? 59 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट, बैटरी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप लोग और कोई बैटरी मत समझ लीजिएगा। द ग्रुप ऑफ नीडोब्लास्ट आर कॉल्ड, उन्हें बैटरी कहा जाता है। सो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप आसानी से उसका वीडियो प्राप्त करके आराम से उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। द स्मॉलेस्ट निमेटोसिस्ट इन हाइड्रा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट निमेटोसिस्ट होता है उन्हें क्या कहते हैं हाइड्रा में? वॉल्वेंट्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट। 60 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज़ राइट। 61 द हिप्नोटॉक्सिन ऑफ हाइड्रा इज केमिकली। जो हाइड्रा का हिप्नोटॉक्सिन होता है उसमें एक्चुअली में वो उसमें क्या क्या पाया जाता है केमिकल्स के रूप में? तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन और फिनॉल्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा कि हाइड्रा के हिप्नोटॉक्सिस में क्या होता है मेनली? प्रोटीन और फिनॉल्स। 61 का राइट ऑप्शन सी। द इंडिपेंडेंट इफेक्टर्स ऑफ हाइड्रा इज आर ऑप्शन डी इज राइट, निमेटोसिस्ट। 63 हाइड्रा समटाइम्स मूव अपॉन इट्स टेंटिकल्स यूजिंग देम एज लेग्स, दिस इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं? वॉकिंग। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज राइट। 64 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय द हाइड्रा? सो राइट ऑप्शन इज 64 का ऑप्शन ए इज राइट। 64 का राइट ऑप्शन होगा लूपिंग। क्वेश्चन नंबर 65 द व्हेन हाइड्रा वांट्स टू मूव फास्ट इट्स परफॉर्म्स। 65 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी इज राइट, ऑस्मोसॉल्टिंग। 66 द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ हाइड्रा इज। तो हाइड्रा का फेवरेट फ्रूट क्या है? फूड, तो वाटर फ्लीज इज राइट। क्वेश्चन नंबर 67 द हाइड्रा रिकॉग्नाइज इट्स प्रे बाय। कैसे रिकॉग्नाइज कर पाता है 67 का? सो राइट ऑप्शन सी इज राइट, केमिकली स्टिमुलस सीक्रेटेड बाय प्रे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं दोस्तों। डाइजेशन ऑफ द फूड इन द हाइड्रा इज। जो हाइड्रा में जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, द फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर, या नॉन ऑफ एबो? सो मे बी इज राइट ऑप्शन सी इज राइट। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है फिर इंट्रा सेलुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा, सो राइट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज राइट। Against the undigestible residue of the food through mouth। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा टेक अ पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज राइट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। द गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा टेक अ पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 71 द फूड ऑफ हाइड्रा इज। हाइड्रा का फूड पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन डी इज राइट, सम क्रस्टेशियन। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 72 इन हाइड्रा इगेशंस टेक प्लेस बाय। सो 72 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट, माउथ। क्वेश्चन नंबर 73 हाइड्रा इज अनएबल टू डाइजेस्ट। हाइड्रा क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकता है? 73 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट, स्टार्च इज राइट ऑप्शन। सो दोस्तों, ये आज रहे हम लोग के 73 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग 74 से स्टार्ट करेंगे। सो यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और बनाए रखें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग A to Z बायोलॉजी।